तो जो शालिग्राम से जो चरणोदक बनता भगवान का, वो 9 वस्तु से बनता। जब शालिग्राम को अपन स्नान करवाते हैं तो पहले तो यंत्र बनता है, राम यंत्र जिससे बोलते हैं, और चंदन से बना के उसमें उसकी प्रतिष्ठा होती है, और प्रतिष्ठा के बाद में उसकी पूजा होती है। पूजा तुलसी, चंदन और धूप दिखाते, तब फिर तुलसी चढ़ा कर यंत्र पे तब भगवान शालिग्राम को रखा जाता है। तुलसी पे हमें यंत्र बनाना है और तुलसी पान पे 20वां यंत्र बना ताम पात्र होता है। हाँ यहाँ चांदी का, यहाँ ताम पात्र। हाँ। वैसे चरणोदक का तो ताम पात्र में ही विधान है उसका। 9 वस्तु से देखिए, ताम पात्र, यंत्र और तुलसी, शालिग्राम भगवान, गोमती चक्र और पुरुष सूक्त है। जो पुरुष सूक्त होता है ना, गरुड़ घंटी और शंख है। और एक वस्तु और होती है, 9 वस्तु से गंगा जल से स्नान करवाना, गंगा जल। तो 9 वस्तु से चरणोदक तो भगवान को पुरुष सूक्त भी बोल दो। महाराज जी ने स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप बाय स्टेप। यही होता है पुरुष सूक्त में क्या होता है, उसमें 16 श्लोक है, उसको याद करना पड़ेगा। इसमें तो उसको देख करके पढ़ना चाहिए, इसमें आता होगा। हाँ। पुरुष सूक्त, ये 9 वस्तु से भगवान का स्नान होता है गंगा जल से, और ये 9 वस्तु होगी तब वो चरणोदक बनता है। तो जो तांबा का जो पात्र होता है उसमें जो यंत्र बनाते हैं, वो यंत्र कौन सा हो, क्या, कहाँ से दिखता है, कैसे दिखता है? और चंदन से बनाते हैं वो, चंदन घिस के बनाते हैं। उसका नाम खटकोन यंत्र है। हाँ। तो पर उसमें राम मंत्र का अक्षर, तो उसका अक्षर लिखा है। तो उसके बगैर चरणोदक नहीं बनती। और ऐसे तो क्या होता है, हमारे साधु साहिब में बोलते हैं कि दिखा के पाले और धो के पी ले शालिग्राम भगवान को। अब जैसे महात्मा जल्दी जल्दी करते, बस स्नान करवाया और बस उसमें थोड़ा चंदन लगाया और भोग लगाया और पा कर चल दिया, महात्माओं का। पर ऐसा नहीं, विधि विधान से पूजा। और गृहस्थ लोग भी ऐसे ही करना चाहिए कि हम लोग सिंपल करें तो अच्छा रहता है। शालिग्राम भगवान को नियम ऐसा है, 24 घंटा में अन्न का भोग लगना चाहिए। 24 घंटे में एक बार अन्न का भोग जरूर लगना चाहिए। कोई भी जैसे मंदिर में भी प्रतिष्ठित मूर्ति है, उनको 24 घंटा में एक बार अन्न का भोग लगना ही चाहिए। पर जो भगवान का जो भक्त है वो तो बार बार पाएगा, तो भगवान को भोग लगा के ही पाएगा। हाँ। वैष्णव का ये नियम है। जब एक वैष्णव बनता है तो शालिग्राम 1000 प्रकट होते। अच्छा। भगवान भी ऐसी आशा लगाते कि ये हमारी पूजा करेंगे, इसलिए वैष्णव के लिए इतना प्रकट होते शालिग्राम। महाराज जी, एकादशी पे भी उस दिन भोग अन्न का लगाए शालिग्राम जी को? नहीं, भगवान को तो ये तो अपने लिए है व्रत। अच्छा। पर जो भक्त होगा, तो जो भक्त पाएगा वो भगवान को भोग लगाएगा। पर एकादशी के दिन भगत नहीं लगाता है भोग, वो फल का, फरार का लगाता है भगवान। हाँ। अब जैसे हम सब मंदिर में एकादशी के रोज जो बनेगा फरार, वो ही भोग लगाएंगे, हम अन्न का भोग नहीं लगाएंगे। अच्छा। हाँ, ऐसा है। तो घर में जो बनता है वो भोग लगाते हैं। नहीं, जैसे वैष्णव तो वो अन्न बनाते ही नहीं है ना। हाँ, एकादशी को हम बनते ही नहीं है, तो हम फरार का भोग लगता है। फरार का भोग। बच्चे के हिसाब से वो अन्न पका है तो वो अलग बात है। इसलिए लगा सकते हैं। जो होता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। क्योंकि भगवान को क्यों प्रिय होता है कि तो वो शरणागति हो जाते भगवान के। फिर भगवान की जहाँ शरणागति हुए जीव, तो फिर भगवान उसको कभी अलग नहीं करते। भले ही वो जीव भगवान को अलग कर दे, पर भगवान नहीं करते। भगवान की भगवत्ता ही यही है
इतनी दयालुता है भगवान में, इतनी कृपालुता है भगवान में कि इससे बढ़कर के कोई देव में है ही नहीं जैसे भगवान में जितनी दयालु है। भगवान तो भगवान का स्वरूप है। तो ऐसे भगवान की सेवा पूजा शालिग्राम की करना चाहिए वैसे। तो वो यंत्र जो आपने बताया वो इजी है बनाना चंदन से? वो हम सब तो जैसे एक तो यंत्र में बनवा लेते हैं और प्लेट जहाँ में ही नहीं बनना होता डेली हम बनाते हैं। प्लेट में ही बनवा लेते हैं ना हाँ चंदन से। नहीं प्लेट में जो खुतर के बना देखते हैं। हाँ प्लेट में बनाते वो अलग है। हाँ वो अच्छा होता है। प्रभाव जुदो है। उसमें जाते बनाओ। उसमें क्या होता है यंत्र में जो सही यंत्र होता है उसमें भगवान के जितने परिकर हैं उनका भी उसमें नाम देते हैं। बीज में और बीच में यहाँ तो भगवान का मंत्र नाम कोई नहीं जानता तो श्री सीताराम लिख देते हैं। और फिर चारों तरफ जो खान है जो घर है उसमें बनते उसमें सब में राम मंत्र का एक एक अक्षर लिखा जाता है और भी मंत्र का एक अक्षर लिखा जाता है। तो ऐसे फिर उनकी पूजा होती, प्रतिष्ठा होती, फिर पूजा होती। तब भर शालिग्राम भगवान को उसमें पधराया जाता है। तब स्नान होता है, गरुड़ घंटी, शंख और गंगा जल। अब जैसे कोई डेली सहस्त्रार्चन करते हैं, सहस्त्रार्चन डेली? हाँ करते हैं। शालिग्राम भगवान का तुलसी से करते हैं, पुष्पों से करते हैं। और सहस्त्रार्चन में कितने तुलसी पान होते हैं? से स्नान भी करवाते डेली। हाँ हाँ तो वो तो भक्त का भाव होता है। भाव होता है। तो ये भगवान की पूजा का बहुत सारा नियम है, पर जितना भगवान की पूजा में आपन से बने